साथियों, हम उत्तराखंड के नैनीताल जिले के 2 गांव में हैं और यहाँ एक सज्जन से हमारी मुलाकात हुई है जो बाबा नीम करोली के करामाती किस्से आपको बताएंगे। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम है साहब ललित टमटा। ललित टमटा जी, बताइए कुछ बाबा जी के बारे में। आज से सर सामने 4-5 साल पहले की बात है। हाँ, मेला लगा हुआ था। मैं अपने बच्चों के साथ, मेरे साथ 2-3 लेडीज है और एक बुजुर्ग थे, उनके साथ में मेला देखने गया। हाँ, करीब 8:30 सामने देख के बताओ। 8:30 बजे हाँ, रात को हम करीब दर्शन के बाद जब ऊपर रोड पे पहुंचे तो 9:30 बज चुका था। 9:30 बजे मुझे कोई साधन वहाँ से भवाली आने का नहीं मिला। मैं भवाली रहता था उस समय, वर्तमान में मैं हल्द्वानी रहता हूँ, उस समय भवाली रहता था। तो मुझे जब 10 किलोमीटर आने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला तो हम पैदल जंगल के रास्ते, रोड सड़क के रास्ते चलने लगे। हाँ, तो मेरे दिल सामने देखते रहो। मेरे दिल में एक भावना आई। मैंने कहा बाबा मैं दर्शन करने आया था आपके, और मेरे साथ 3-4 लेडीजें हैं। जंगल का रास्ता है, बाघ शेर और हो सकता है कोई घटना, कोई इस टाइप का वो कोई भी, हाँ। या कोई अब शब्द कह ले लेडीज से। मैंने कहा यहाँ से 10 किलोमीटर मैं इन बच्चों को लेके कैसे जाऊंगा। तो आप ताजुब करेंगे सर, मैं चलने लगा। चलते चलते मेरे मन में इतना ही विचार चल ही रहा था। करीब मैं आधा किलोमीटर भी नहीं पहुंचाऊंगा, आधा किलोमीटर से भी कम समझ लिया। हाँ। एक बुजुर्ग थे, मैंने उनका हाथ पकड़ रखा था। 2-3 लेडीज मेरे साथ चल रही थी। तो इतने में देखता हूँ पीछे से नई गाड़ी आके, अच्छा, महानुभाव आके रुके। हाँ। और रुकने के बाद उन्होंने मुझसे यही कहा आइए बैठिए। अच्छा, मैंने उनका मुंह देखा, मैं उनको पहचानता नहीं था तब। तो मैं एक बार तक तो बड़ा अचंबा हो गया कि कैसे ये मेरे मतलब अचानक से कैसे आ गए। तो मैंने कहा सर, वो कहने लगे आप बैठिए। आगे से उनकी मिसेज बैठी हुई थी, 2 बच्चे बैठे हुए थे, खुद ड्राइव कर रहे थे, पीछे की पूरी सीट खाली थी। मैंने तीनों बच्चों को, अपने मिसेज को और बुजुर्गों को बैठा लिया। बैठाने के बाद जब मैं बाहर खड़ा रह गया, उसमें जगह नहीं थी, मैंने भाई साहब से इतना ही कहा। मैंने कहा भाई साहब आपका धन्यवाद, इनको ले चलिए इनको। हाँ। और आपने इतने रात को मेरी सहायता करी और ये जंगल में। अरे बोला यार मैंने कोई सहायता नहीं करी आपकी, आप एक काम करिए, मैं इसी गाड़ी में एडजस्ट हो जाइए। उनके बच्चे बैठे हुए थे तो मेरे को जरा सी असमंजस हुई कि यार एक लेडीज बैठी हुई अच्छा नहीं लगता। वो बोले कोई बात नहीं यार, आप एडजस्ट हो, किसी तरह से एडजस्ट हो। 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर की बात है और जंगल का रास्ता है, देखिए आप कोशिश करिए। मैंने कहा सर नहीं मैं आ जाऊंगा, लेकिन उन बेचारों ने किसी तरह से एडजस्ट करके मुझे आगे बैठाया। आगे बैठाने के बाद जब हम भवाली पहुंचे, पहुंचने में करीब 10 बज चुका था रात के। तो 10 बजे 10 या 10:30 का समय रहा होगा। मैं उतरने के बाद जब उनको पैसे देने लगा तो कहने लगा यार एक बात बताओ, पैसे ही लेना होता तो मैं पीछे से जो भीड़ 2 लोग आ रहे हैं उनसे ले लेता या मैं कमा लेता। तो मैंने कहा सर फिर मैं तो ताजुब कर गया कि आपने हमें देख के इतने भीड़ में कैसे रोक लिया। मैं तो खाली याद कर रहा था बाबा को कि हम पैदल चल रहे हैं, बुजुर्ग मेरे साथ है। बोले यार जैसे ही मंदिर से निकले मेरी मिसेज बोली कि ये बाबा ने हमको गाड़ी दी है, जो परेशान हाल होगा उसको ले चलेंगे। ये मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरे साथ गुजर चुका है। मुश्किल से करीब 6-7 साल पहले की बात है। तो मैंने उनसे भाई साहब से मैंने एक ही बात कही। मैंने कहा भाई साहब आपको कैसे लगा कि मैं परेशान हूँ। बोला यार मेरी मिसेज बोली मुझे लगता है ये 3-4 लोग जा रहे हैं, बेचारे बहुत परेशान होंगे। और मेरे दिल में ये कहा कि बेटा इनकी सहायता करो। मैं बैठ गया, मेरे को बाबा ने वहाँ से भेजा था, शायद उन्हीं का हुक्म होगा। ये ताजुब की बात नहीं है और हुबहू है कि महाराज जी सबके साथ खड़े रहते हैं। आप पुकार के देखिए, कभी उस जगह जाके देखिए, अगर कभी आपका मन उदास हो, उनके चारपाई के पास एक उनकी जो चारपाई लगी है जहाँ पर उनका लोटा रखा हुआ है, कभी आप बैठ के देखेंगे तो आपको बड़ी शांति महसूस होगी। क्योंकि मेरे साथ ये हादसा हुआ था। मैं आज से करीब 8 साल पहले मेरी तबीयत अचानक खराब हुई। मैं सर्विस करता था भवाली में, पहला हादसा मेरे साथ हुआ था। तो बड़ा बेचैन सा रहता था। मेरे से किसी ने कहा, उन्होंने कहा यार कैंची जाया करो यार, बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ भजन सुना करो। तो साहब आप ताजुब करेंगे, मैं कैंची मंदिर बैठा और जाने के बाद मैं उनके चारपाई के पास बैठता था। वो दिन और आज का दिन है, मेरी तबीयत खराब नहीं हुई सर, स्वास्थ्य एकदम सही हो गया, बिल्कुल फिट, बिल्कुल जो घबराहट होती थी जो हुआ। और मैं इतना ही कहता था बाबा मुझे मेरा मन अशांत रह रहा है, इसको शांत करो। मैं आपसे इस समय बोल रहा हूँ, वही बाबा के स्वर से बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और नीम करोली बाबा तब से मैं उनको मानता हूँ। और एक ताजुब की बात आप ये करेंगे कि मेरी एक बेटी है। मैंने बेटी को ग्रेजुएशन नैनीताल DSB से कराया। तो मैंने इतना ही कहा, मैंने बाबा एक बेटी आपने दी है, कोई मेरा बेटा नहीं है, उसको या तो अच्छा बर दे देना या अच्छा घर देना नजदीक, ताकि मैं इसको देख सकूं। कोई लालच नहीं। ताजुब आप करेंगे, उसका ससुराल कैंची मंदिर के ऊपर है, जस्ट के बाबा के मंदिर के ऊपर। अच्छा, नाचक जगह है, नाचक गाँव में है।
जहाँ पर बाबा का मंदिर है उससे आधा किलोमीटर भी नहीं पड़ता, उसके ऊपर उसका ससुराल है और आती जाती रहती है। बाबा ने उसको अपनी जगह स्थान अपने दिया है। पास ये बुला मेरे लिया। साथ हादसा गुजर चुका है और बल्कि इसके प्रमाण यह है कि इनकी दुकान में चाय पीना आती है बिटिया, वो भी नासिक में वहीं कैची में ससुराल दिया है बाबा ने। तो इतनी असीम कृपा बाबा की है। अपना मोबाइल नंबर बताओ एक बार। मेरा मोबाइल है 9719735709। मुझे ललित टमटा कहते हैं। मैं ITI ललित टमटा। जी हाँ, ITI में सर्विस करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू। जय बाबा की।